हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो गया था और इस वीडियो में हम 21 से 25 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग देखें। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर देखें, तब ये देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। Three men A, B, C complete a work in such way that A work for all days, B works for first and second days, C works for third, fourth and fifth days. If B plus C can do as much work in 2 days, यानी कि B plus C जो काम 2 दिन में करते हैं वही काम A 3 दिन में करता है। तो यहाँ टाइम का रेशियो यहाँ पर 2 और 3 हो गया। अगर बात करेंगे इफ़िशियंसी का रेशियो, तो मैंने पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट दिया है कि इफ़िशियंसी जो है टाइम का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर 3:2 हो जाएगा, यानी कि बी और सी का इफ़िशियंसी 3 हुआ तो ए का इफ़िशियंसी 2 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए बी सी डन एलोन do the work if B plus C can complete the whole work without help of A in 6 days। अब B और C जो है, जो काम करता है, ये 6 दिन में कंप्लीट कर देता है बिना A के हेल्प के। तो हमें बताना है कि A, B, C तीनों अलग अलग कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तीनों का अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे और यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जो कि B और C कंप्लीट करता है। कितना दिन? 6 दिन में कंप्लीट करता है और एक दिन में 3 काम, तो 6 दिन में 18 काम, तो टोटल 18 यूनिट वर्क हो गया। अब देखिए ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि काम जो है इसमें ए जो है सब दिन काम कर रहा है, ए जो है ऑल डेज वर्क कर रहा है, और बी जो है फर्स्ट और सेकंड। चलिए इस तरह का बना लेते हैं, बी पहला दिन हुआ और दूसरा दिन हुआ। फिर तीसरा दिन कौन कौन आया? तीसरा दिन सी आया, चौथा दिन भी सी आया और पांचवा दिन भी सी आया। लेकिन ए जो है सभी दिन रहा, ए सभी दिन वर्क किया। अब ए के बारे में तो हम जानते हैं कि ए का इफिशियंसी 2 है। तो बताइए कि ए टोटल कितना काम किया? 5 दिन काम किया है, तो ए जो है 5 × 2 यानी 10 काम ए कर दिया। अब बात करते हैं बी और सी की। तब बी 2 दिन काम किया और सी 2 दिन यहाँ पर काम करता है। तो बी प्लस सी 2 दिन में कितना काम किए होंगे? लास्ट में एक दिन वहाँ देखेंगे। तो एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम हो गया। अब 6 काम ये कर दिए, 10 काम ए हो गया, तो टोटल 16 काम हो गया। अब ए 2 काम और बच गया क्योंकि टोटल 18 काम था जो कि सी करेगा। सी 2 काम करेगा कितने दिनों में? 1 दिनों में। तो यानी 1 दिनों में वो 2 काम करता है, तो सी का इफिशियंसी क्या हो गया? 2 हो गया। अच्छा, यहाँ पर सी का इफिशियंसी 2 है और बी और सी दोनों का मिलाकर इफिशियंसी कितना है? 3 है। तो ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हमें सबका इफिशियंसी पता चल गया। ए का क्या हो गया? 2 है, पहले से पता था। सी का क्या है? 2 है, और बी का क्या है? 1 है। तो हम चलते हैं, ए कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा? टोटल वर्क है 18/2 यानी कि 9 दिन में। बी की बात करते हैं तो 18/1, ये कितना दिन में करेगा? 18 दिन में। और सी कितने दिन में करेगा? तो ये 18/2, क्योंकि इसका इफिशियंसी 2 है, ये 9 दिन में। तो 9, 18, 9 यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। ए और बी एक साथ 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। बी और सी 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर एंड वर्क फॉर 4 days, देन लीव दिस वर्क
और उसके बाद काम छोड़ देते हैं। एंड 4 days देन ए लीव द वर्क, ए यहाँ स्मॉल ए दिया है, हिंदी में सही दिया है। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी 2 दिन और कार्य करता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ डायग्राम मैं बनाता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम कितने दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं। इसके बाद जो है एक कार्य को छोड़ देता है, बी करता है 2 दिन करता है बी, और फिर वह भी छोड़ देता है, और बाकी कार्य सी जो है 8, बी 2 दिन और करता है, और बाकी जो काम बच जाता है इसे सी 8 दिन में करता है। अच्छा, बी और सी के बारे में पता है तो हम क्यों न बी और सी को दोनों को 2 दिन करा लें काम। तो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले फिर क्वेश्चन में कह रहा है सी को कितने दिन समय लगे, कितने दिन समय नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ चेंज होना चाहिए क्योंकि ये गलत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सी जो है अकेले कितने दिनों में कर सकता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो चलिए 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी 8 दिया 24, और ये हो गया 2 बी प्लस सी का। अब ए प्लस बी 4 दिन काम किया तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 यानी कि 12 काम ये कर दिया। बी यहाँ पर 2 दिन काम नहीं कर रहा है। देखिए बी और सी की बात करते हैं, चलिए यहाँ बनाते हैं नीचे। ए और बी यहाँ तो 12 हो गया। बी और सी 2 दिन काम करेंगे, कितना, एक दिन में 2 काम, तो 2 दिन में 4 काम ये कर दीजिए। तो 12 काम हो गया और 4 काम हो गया, 12 4 16 काम हो गया। बचा कितना काम, 8 काम। 8 काम बच गया, सी को करना है। ये 8 काम किसको करना है, सी को करना है। 8 को करना काम सी को करना है, तो ये कितने दिनों में काम करता है। अच्छा, टोटल 8 दिन में ये कंप्लीट करता है ना ये। तो 2 दिन तो पहले इसके साथ मर्ज कर दिए, बी के साथ। अब यहाँ पर कितना, 6 दिन बचा, तो यानी 8/6 हो गया, 4/3। सी का इफिशियंसी 4/3। तो बताएं कि ये सी जो है अकेले काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम कितना है, 24 है। इफिशियंसी कितना है, 4/3। 3 को ऊपर ले जाएंगे, 4 × 6 = 24, 6 × 3 18, यानी 18 दिन में करेगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 1 man, 3 women and 4 child can complete a work in 96 hours। मैन को एम से डिनोट कर देते हैं। 1 man 1 m प्लस 3 women प्लस 4 child मिलकर काम को कर रहे हैं 96 घंटे में। वही 2 मैन और प्लस 8 चिल्ड्रेन को सी से यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये 80 घंटे में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। जबकि यहाँ 2 मैन और प्लस 3 वुमेन इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं 120 में। अच्छा, तो ये 96, 80 और 120 का एलसीएम क्या हो जाएगा। 96 का आधा होता है 48, यानी कि 480। 480 80 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, तो 480 ले लेते हैं एलसीएम 480। अच्छा, 96 के टेबल में कितने बार में 48 आएगा, 480 आएगा, तो ये 5 बार में। तो ऊपर का इफिशियंसी क्या हो गया, 5 हो गया। अब 80 के टेबल में 6, तो इसका दूसरे वाले का इफिशियंसी क्या हो गया, 6 हो गया। अब बात करते हैं 120 के टेबल में 4, तो ये तीसरे नंबर पर इफिशियंसी 4 हो गया। अब आप देखेंगे कि 2m + 8c, 2m + 8c का इफिशियंसी कितना है, 6 है। तो बताएं कि 2 से ये कटाएंगे, 2 से ये कटाएंगे, 2 से ये कटाएंगे, तो 3 हो जाएगा। यानी m + 4c मिलकर कितना हो गया, 3 हो गया। एक मैन और प्लस 3 4c यानी 4 चिल्ड्रेन मिलकर कितना इफिशियंसी आ रहा है,
3 आ रहा है। ऊपर अगर इक्वेशन 1 में देखते हैं तो m प्लस 4c है, ये मिलकर और प्लस 3w है, कितना है 5 है। तो बताइए कि 3w बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों को जोड़ने पर 3 हो रहा है, और अगर ये 3w भी जोड़ दे रहे हैं तो 5 हो रहा है। तो बताइए कि 3w कितना होना चाहिए कि 3 में जोड़ने पर 5 हो जाए। तो 2, तो w बराबर क्या हो जाएगा 2/3। अब देखिए W का तो हमें इफिशियंसी निकल गया, हमें चाहिए क्या, मैन और चिल्ड्रेन चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड 5 men and 16 children कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मच टाइम। तो मैन और चिल्ड्रेन निकालते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में एंट्री करेंगे, तो तीसरे इक्वेशन में चलते हैं। तो यहाँ 2m प्लस 3w, 2m प्लस 3w के जगह 2/3 आप लिख दीजिए। इसका इफिशियंसी कितना है 4 है, 3 3 समाप्त, तो 2m इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी m का वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया। अब m का वैल्यू पता चल गया तो हम दूसरे इक्वेशन से 2m प्लस 8c है, 2m प्लस 8c चाहे m प्लस 4c बराबर 3 है, अभी मैंने निकाला है। तो m के जगह क्या लिख सकते हैं आप 1 लिख सकते हैं। तो 4c बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि 4c इज इक्वल टू 2। तो बताइए c बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब c का वैल्यू पता चल गया। तो अब हम चलते हैं, टोटल वर्क कितना है 480 है। अब बात करेंगे कि 480 है और इसे किसको पूरा करना है, 5 आदमी यानी 5m और प्लस 16 चिल्ड्रेन 16c। अब बताइए 5m है तो 5 इंटू m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इफिशियंसी, और 16 चिल्ड्रेन का मतलब 16 इंटू 1/2 8। बताइए कितना इफिशियंसी हो जा रहा है, इफिशियंसी है ये जो है क्या है इफिशियंसी। अब ये 8 बार में कटेगा, 8 5 13। अब इफिशियंसी 13 आ गया, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 480 है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम 480/13। ऑप्शन सी में दिख रहा है कि बट्टा में 13 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। अ मैन हैज 3 सन। एक मैन है, उसके 3 बेटे हैं। फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन कैन कंप्लीट, फर्स्ट वन को मान लेते हैं ए, सेकेंड को बी मान लेते हैं। फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन वर्क इन 24 डेज एंड 36 डेज। 24 डेज में ए करता है कंप्लीट और बी करता है 36 दिन में। कहा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज थर्ड सन, सी के बारे में पूछा जा रहा है। थर्ड सन को मान लेते हैं सी, विल कंप्लीट द होल वर्क इफ द मैन कुड एलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 3 होल नंबर 3/11। अब यहाँ जो है मैन को मान लेते हैं एम, ये जो है 3.3/11 यानी 36/11 दिनों में कंप्लीट करता है। और हमें सी के बारे में पता करना है, सी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। अच्छा, टोटल वर्क के लिए हम मान लेते हैं एलसीएम 36 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। 24 × 72, 36 दूनी 72, और ये कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 हो जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है क्या क्वेश्चन में, द मैन कैन डू द डबल वर्क इन सेम टाइम इन विच ऑल हिज सन टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जितना काम करते हैं ना एक दिन में, चाहे एक साथ कंप्लीट जितना काम करेंगे उसका दुगना काम कौन करेगा, उसके पिताजी करते हैं। तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो तीसरा का हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब बताइए कि यहाँ पर जो मैन जो है, मैन का आधा होंगे तीनों पुत्र,
यानी कि अगर ये ए जो है 3 इफिशियंसी है और बी जो है 2 इफिशियंसी है, तो सी का वैल्यू क्या रखें कि ये मैन जो है 22/2 यानी कि 11 हो जाए। अच्छा 3 2 5, 5 में कितना जोड़े कि 11 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 6 जोड़ दीजिए। चलिए 6 तो हो गया। अब सी का इफिशियंसी पता चल गया। अच्छा सी का इफिशियंसी पता चल गया तो सी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। टोटल काम है 72, तो 72/6 यानी कि कितना, 6 से कितने बार में 72 कटेगा, 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 यानी कि 12 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इफिशियंसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है ए इज 40% मोर इफिशियंट देन बी, दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 15 days, इन हाउ मच टाइम दे एलोन डू द वर्क, अकेले वो कितने दिनों में कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए परसेंटेज यहाँ पर आ गया 40%। परसेंटेज में आप पढ़े होंगे कि 40% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। अब 2/5 का मतलब हो गया कि ये जो है मेन वैल्यू जो है 5 हो गया, और इससे ज़्यादा का मतलब 2 प्लस हो रहा है। अब चलते हैं, ए इज 40% मोर इफिशियंट देन बी। इफिशियंट का मतलब इफिशियंसी की बात यहाँ हो रही है। ए और बी, यहाँ इफिशियंट की बात करते हैं तो ए 40% ज़्यादा है तो बी मेन वैल्यू हो जाएगा, और इसमें 2 ज़्यादा आ रहा है, यानी कि अगर ये 5 है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब ए और बी के बारे में पता चल गया कि ए का इफिशियंसी 7 है और बी का इफिशियंसी 5 है। अब दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 7 और प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। इफिशियंसी क्या हो गया, 12। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो है दोनों मिलकर काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क जो हुआ ए प्लस बी जो है 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं। यानी कि एक दिन में अगर 12 काम होता है तो 15 दिन में 15 × 12 हो जाएगा। अब बात करते हैं 15 × 12 वर्क तो हो गया। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाउ मच टाइम दे एलोन डू द वर्क, तो अकेले कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो ए की बात करते हैं तो ए का इफिशियंसी 7 है, टोटल काम है 15 × 12, तो 15 × 12/7, 15 × 12 यानी 180/7 दिन में ये करेगा। और बी की बात करते हैं तो बी हो जाएगा 15 × 12/5, क्योंकि बी का इफिशियंसी 5 है, 5 से तो 15 3 बार में नहीं कि 36। अब देखिए किस में आ रहा है सेकंड में 36, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरे तरीके से भी इसे बना सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा चेंज करके बना सकते हैं। रेशियो तो वैसे ही आ जाएगा। मान लीजिए परसेंटेज में अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ देखिए 25 नंबर क्वेश्चन फिर से मैं यहाँ बता रहा हूँ, दूसरा तरीका हो गया, तरीका नहीं वही तरीका हुआ, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ए बी और एक तरीका मैं बताऊंगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी। अच्छा ए अगर 100, बी अगर 100 काम करेगा तो ये कितना 40% अधिक करेगा, यानी 140 करेगा। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, तो ये तो 240 हो जाएगा। ये 240 काम करता है। अब हम आसानी से रेशियो निकालेंगे तो ये 0 0 0 कटा दीजिए, ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया, ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया 7, और ये कितना हो जाएगा, 7 हो गया, ये हो गया 5, आधा करेंगे, और ये कितना 2 से कटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब देखिए वर्क का रेशियो क्या हो जाता है, वर्क का रेशियो जस्ट इसका रेसिप्रोकल, तो ये 1/7 हो जाएगा,
सॉरी टाइम का रेशियो इसका उल्टा 1/5 हो जाएगा, ये 1/12 हो जाएगा। अच्छा 1/12 को हमें क्या करना है, यहाँ टाइम जो है 15 कह रहा है, तो बताइए कि क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये 15 आ जाए। तो देखिए 12 से मल्टीप्लाई करने पर 1 हो जा रहा है, तो सब में 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 15 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जा रहा है, तो सब में 15 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कितना आसानी से बन गया। अब यही नंबर ऑफ डेज हो गए, 12 × 15 180/7, 5 से 15 3 बार में 36, और ये तो आ गया 15। तो देखिए ए कितने दिन में, 180/7 डेज में, बी 36 दिन में, और ए प्लस बी 15 दिनों में करता है। समझ में आया? इस तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 भी इसी के जैसा है, थोड़ा सा चेंज है। इसमें कहा जा रहा है उससे कम समय ले रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, 26 अभी 26। इधर का मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 एक बना दे रहा हूँ, आप लोग नेक्स्ट ट्राई करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, ए बी, वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 25 दिनों में पूरा करता है, ए बी और क्या, ए प्लस बी, दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। 50% का मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट में अगर आप जानते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि अगर b का वैल्यू 2 है तो a जो है 3 हो जाएगा। तो बताइए a प्लस बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ ये इफिशियंसी का रेशियो लिख दिए। अब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो देखिए ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा b हो जाएगा 1/2, और a प्लस बी क्या हो जाएगा 1/5। अब कहा जा रहा है ए अकेला 25 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर सकता है। अच्छा ये 1/3 को 25 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 25 बनाने के लिए इसका देखिए पहले कलर चेंज कर लेते हैं। 25 बनाने के लिए इसमें तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बनाने के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर 25 हमें बनाना है, तो 25 बनाने के लिए अब तो एक हो गया, 25 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सब में 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, दोनों मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो 25 को कटाइए 5 से, यानी 3 × 5 = 15 दिन। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो आगे इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना अधिक से अधिक आप सपोर्ट कर सकते हैं तभी मैं वीडियो डाल पाऊँगा। और आगे क्वेश्चन 27 नंबर है जो कि उसी के जैसा है, आप लोग ट्राई करेंगे। अगर बन जाएगा तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर डालेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।